हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स का एक्सरसाइज 1.4। चले आए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी ने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ का अपडेट्स आप तक पहुँचता रहे। चले, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8। कि आपने क्यूब रूट ऑफ फाइंड करना है किसका? 8 का। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेते हैं कि x इज़ कलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल है? 8 के। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्यूब रूट, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? x इज़ इक्वल टू 8 का क्यूब रूट ले लेते हैं। क्यूब रूट किसे कहते हैं? इसे कहते हैं जैसे ये स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर हम यहाँ पे साइड पे 3 लिख दे तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? 1/3। और ये क्या पढ़ा क्या जाता है? लिखते हैं इसको 1/3 लेकिन पढ़ा इसको क्या जाता है? क्यूब रूट। तो हमने क्यूब रूट ऑफ कह रहा था 8 का, तो हमने लेट करके x को 8 का ऊपर क्या ले लिया? क्यूब रूट ले लिया। फिर हमने जब बोथ साइड पर जब हमने इसको 3 क्यूब लिया तो यहाँ पे बन गया x का क्यूब, यहाँ से क्यूब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे सिंपल आ गया 8। अब यहाँ पे 8 प्लस का हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? 8 माइनस का। जैसे यहाँ पे 8 आके माइनस का हुआ है तो हमें पता है, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये बन रहा है x का क्यूब माइनस, और ये 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब। तो ये बन गया x क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो ये एक फार्मूला था हमारे पास, यहाँ पे देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब हम लोगों ने याद किया हुआ, वो हमारे पास होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला था। तो इसी फार्मूले को हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या थी? x थी, और b की वैल्यू क्या थी? 2 थी। तो हमने यहाँ पे फार्मूला पुट किया तो यहाँ पे आ गया a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने x माइनस 2 को भी इक्वल टू 0 कर दिया और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को भी किसके इक्वल कर दिया? 0 के। जब हमने x माइनस 2 का इक्वल टू 0 किया तो x किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू ये हम कहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये हमारे पास देखिए a का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए हम लोग क्या यहाँ पे लगा रहे हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 इंटू a। ये -2 तो वैसे ही आ गया, प्लस माइनस से आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, माइनस आ गया 4 4 जो 16 ओवर 2। जब 4 में से -16 निकाले आंसर आ गया -12। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे -12 है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? हम लोग देखते हैं कि ये जो 12 है, देखिए अगर कोई 2 नंबर ऐसे मिल जाए तो हम उसको एक बाहर ले, तो हम एक को स्क्वायर रूट उसका बन के बाहर आ जाएगा और एक वैल्यू अंदर रह जाएगी। लेकिन अब स्क्वायर रूट में -12 है, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया? आयोटा लिख दिया। यहाँ पे 12 था, 12 को हम इस तरह से लिखते हैं 4 × 3। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर 4 × 3 लिखा जाएगा। 4 का स्क्वायर यानी कि 2 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया आपका? स्क्वायर रूट 3/2। तो अब ऊपर से यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया? 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से जब हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ये 2 इस 2 से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमने 2 कैंसिल नहीं करना, ये हम लोगों ने एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देना है, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देना है। एक दफ़ा प्लस में लिखा है 2 × -1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2, और एक दफ़ा माइनस में जब हमने लिखा 2 × -1, यहाँ पे आ गया -3/2। तो ये चीज़ हमारी किसके इक्वल आ गई? अयोटा के। और ये चीज़ किसके इक्वल आ गई? अयोटा स्क्वायर के। तो आपके पास जो x की वैल्यूज़ है वो क्या है? 2 अयोटा और 2 अयोटा का स्क्वायर। अब इसी के साथ इसके अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू -8। अब -8 है, जैसे सेम पीछे हम लोगों ने टॉपिक किया, सेम वही टॉपिक हम लोगों ने यहीं पे करना है। x हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि x की क्यूब इज इक्वल टू -8। ठीक हो गया। जैसे हम लोग ऊपर मैंने एक्स्ट्रा भी हमें मिसिंग कर दिया है तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -8।
ठीक हो गया। क्यूब रूट था तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3। जब हमने दोनों साइडों पे क्यूब लिए तो x का क्यूब आ गया, यहाँ से क्यूब इस तरीके से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल -8। अब ये -8 इधर आके क्या हो गया, प्लस का, तो ये बन गया x का क्यूब प्लस 8 = 0। इसको जब हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा x का क्यूब प्लस 8 को हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब। और यहाँ पे देखिए ये फिर फार्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब। ये किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब = a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने ये फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे हमने ये फार्मूला कंप्लीट कर दिया, इसका a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर = 0। अब इसको भी हमने = 0 कर दिया, इसको भी = 0 कर दिया। जब इसको = 0 किया तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -2। और जब हमने इसको =0 किया तो यहाँ पे ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, हम लोगों ने यहाँ पे लगाया क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लिखा, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू बी ओवर 2। माइनस माइनस हो गया प्लस का 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर = 4 -16 ओवर 2। यहाँ पे रह गया आप लोगों का 2 प्लस माइनस 14 -16 -12 ओवर 2। तो यहाँ पे -12 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर रूट 3 आयो, और ये माइनस था -12, तो -12 को ख़त्म करने के लिए हमने माइनस की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, आयोटा, और स्क्वायर रूट 12 की जगह लिख दिया 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें, हम लोग यहाँ से ले रहे हैं कॉमन -2, और -2 कॉमन लेते हैं वो मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया -2 कॉमन, और यहाँ पे रह गया -1। देखें -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बन गया, प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ गया, प्लस -3 आयोटा ओवर 2। अब एक दफ़ा हमने इसको लिख देना है प्लस -3 आयोटा को हमने एक दफ़ा प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 लिख देना है, एक दफ़ा इसको माइनस पे लिख देना। जब हमें एक दफ़ा इसको लिखेंगे तो x = -2, दोबारा इसको किसके इक्वल कर दिया, आयोटा के, और -2 आयोटा, और ये -3 -1 -3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। ये था हमारा, हमने क्यूब रूट निकाला है -8 का। अब है बारी हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लगाना, हमने किसका क्यूब रूट निकालना, -27 का। तो यहाँ पे देखिए x का क्यूब = -23। ठीक हो गया। जब ये -23 इधर आया तो क्या बन गया, +23 = 0। ये तो बन गया x का क्यूब, और ये बन गया 3 का क्यूब। तो ये फार्मूला देखिए, ये बन गया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ए बी, ये 3x a और b -3x और 3 का स्क्वायर आ गया 9 = 0। अब इसको भी =0 कर दिया और इसको भी कट। जब इसको हमने =0 किया तो x + 3 = 0, x = -3। और जब हमने यहाँ पे इसको =0 किया तो यहाँ पे देखिए x = -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4 इंटू, ये हमारे क्या लग गया, इक्वालिटिक फार्मूला लग गया। इक्वालिटिक फार्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, यहाँ पे देख लें, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये था हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसमें हम लोगों ने यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b की -3 और c की 9 है, वो हमने वैल्यूज पुट की। जब हमने यहाँ पे हल किया तो यहाँ पे इन 9 में से -36 निकाला, आपका आंसर आ गया -27। तो ये माइनस है, -27 है, ये माइनस का अगर हम बाहर लेके आते हैं स्क्वायर रूट से तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा। और 27 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आता है, 3 स्क्वायर रूट 3 के। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम -3 कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर देखें आपका जो उन्होंने आपको क्यूब रूट निकालने को कहा है वो किसका निकालने का, -27। अगर यहाँ पे किसी भी कोई भी ऐसा नंबर जो माइनस में आ जाए तो यहाँ पे आप लोगों ने माइनस, जो भी नंबर कॉमन लेंगे उसके साथ माइनस भी कॉमन लेना होगा। ठीक हो गया। और अगर प्लस का है तो सिंपल प्लस वाला ही रहने देंगे।
तो यहाँ पे -27 था, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया कॉमन, -3। -3 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब एक दफ़ा तो इसको ये -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 लिखेंगे प्लस में, एक दफ़ा इसको यहाँ प्लस की जाए हमारा क्या साइन आ जाएगा, माइनस। तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -3, ये बन जाएगा -3 ओमेगा, और यहाँ पे बन जाएगा -3, और ये वैल्यू किस चीज़ के इक्वल होती है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। -27 का हम लोगों ने क्यूब रूट निकाला है। अब हम क्यूब रूट निकालेंगे 64 का। तो ज़रा यहाँ पर देखें, सिंपल वही कंसेप्ट है हमारा, x की 3 इज इक्वल टू 64। अब 64 प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो ये बन गया x का क्यूब -4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। फार्मूला लगाया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको भी इक्वल, ये दोनों चीज़ें इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आइदर x -4 इज इक्वल टू और एक्स के प्लस 4x इज इक्वल टू 0। x -4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। -4 तो वैसे ही आ गया, 4 का स्क्वायर 16, और 4 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया तो 64 ओवर 2। -4 प्लस -16 में से -64 माइनस किए तो आंसर आ गया -48 ओवर 2। -4 प्लस -48 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2 आयोटा। ठीक हो गया, क्योंकि ये माइनस था, हमने इसको +48 बनाने के लिए क्या किया, आयोटा यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो बाहर स्क्वायर रूट से जब बाहर आया तो यहाँ पे क्या बन गया, आयोटा। अब 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, तो ये बन जाएगा 4 और अंदर क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो अब हमने, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना था +64 का, तो हमने यहाँ पे +4 ही कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। और एक और बात, जब हम लोगों ने यहाँ पे, अब हम लोगों ने, मैंने अभी इस वीडियो से पहले आपको एक शॉर्ट मिल जाएगा जिसपे हम लोगों ने क्यूब रूट और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाला है। तो जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला तो हमने पढ़ा है कि ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो हमने ये दोनों भी तो बनाने थे, तो इसलिए अगर हम यहाँ से -4 कॉमन लेते तो यहाँ पे अंदर प्लस बनेगा, फिर वो ओमेगा नहीं रहेगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया। तो 4 जब कॉमन ले लिया तो एक दफ़ा हमने इसको प्लस पे लिख दिया, एक दफ़ा किस पे लिख दिया, माइनस पे। तो ये चीज़ किसके इक्वल होगी, ओमेगा के, और ये माइनस वाली किसके इक्वल होगी, ओमेगा स्क्वायर के। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई थी, 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 ओमेगा स्क्वायर, यानी 3 वैल्यूज़ आ गया। और वो कह भी रहा था हमें क्या चाहिए, 64 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी चाहिए। अब इसका आगे फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है आप लोगों के पास -25। तो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया कि x के क्यूब किसके इक्वल है, -125 के, -125 इधर आके बन गया प्लस का 125 इक्वल टू 0। ये बन गया x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रह गया x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ये बन गया x प्लस 5, और यहाँ पे बन गया x के -5x प्लस 25 इक्वल टू 0। x प्लस 5 दोनों को इक्वल कर दिया 0 के, यहाँ पे वैल्यू आ गई x की, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस, और b की वैल्यू में -5 है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस 25 माइनस 100 ओवर 2। जब 25 में से 100 हम लोग माइनस करते हैं तो आप लोगों के पास आता है 75। और जब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट -75 निकालते हैं तो देखिए माइनस है, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ गए तो क्या बन गया, आयोटा। 75 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 25 मल्टीप्लाई बाई 3, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो यहाँ पे अगर 25 की जगह हम 5 का स्क्वायर लिख दें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने आयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर बनाना है। आयोटा किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पे अगर हम -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -1 रहेगा, तो हम लोगों ने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, -5। तो यहाँ पे रह गया -5 कॉमन लिया तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर 3 आयोटा ओवर 2।
तो एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख। तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ गई क्यूब रूट की वो क्या आई, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का 5th पार्ट। अब चलते हैं हम लोग इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 18, 25 आल्सो श्योर देयर सम इज 0 इन ईच केस। ठीक हो गया। अब देखें, अब पहला किसका हमने निकालना है, फोर्थ रूट यूनिटी 16 का। तो x इज इक्वल टू 16 इंटू फोर्थ रूट ऑफ कैसे लिखे, अगर 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम 1/3 लिखते हैं तो 4 को क्या लिखेंगे, 1/4। तो हमने लिख दिया x इज इक्वल टू वो फोर्थ रूट ऑफ 16 का हमने लिया 1/4। जब हमने दोनों साइडों पर 4 से मल्टीप्लाई किया पावर में तो x की 4 मल्टीप्लाई बाय 16। अब ये 16 प्लस का इधर आके क्या हो गया, माइनस का। ठीक हो गया। ये बन गया x स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन गया -4 का स्क्वायर। फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी a प्लस बी। तो आइदर a माइनस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू, यानी कि x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर +4 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर ये -4 है, इधर आके हो गया प्लस का 4। जब दोनों साइड स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया तो x इज इक्वल टू किसके आ गया, +-2 के। और अब यहाँ पे देखिए ये x स्क्वायर +4 इक्वल टू 0 है, x स्क्वायर प्लस का 4 इधर आके फिर माइनस को स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, +-2 आयोटा। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, +2 -2 +-2 आयोटा। हमने इसको यहाँ पे अलग। अब वो कहता है कि आल्सो शो देयर सम इज 0 इन ईच केस। वो कह रहे हैं इन सब का सम करें तो क्या है, 0। अब यहाँ पे देखें 2 प्लस इंटू -2 प्लस इंटू 2 आयोटा प्लस इंटू -2 आयोटा। देखिए ये +2 -2 कैंसिल, ये +2 आयोटा ये -2 आयोटा कैंसिल, सम क्या आ गया इसका, 0 आ गया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, वो है 81। इसका भी हमने सेम वही ऊपर वाले स्टेप्स पे चलना है। यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 81 की पावर 1/4। जब 1/4 दोनों साइडों पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ख़त्म करने के लिए तो x की 4 किसके इक्वल आ गया, 81 के। 81 इधर प्लस का था, इधर आके हो गया माइनस का। ये बन गया x स्क्वायर का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, क्योंकि 91 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। 81 तो ये 9 का स्क्वायर, ये बन गया a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, x स्क्वायर +9 इक्वल टू 0। ये माइनस का था, इधर आके हो गया प्लस का 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया तो x किसके इक्वल आ गया, +-3 के। यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू +-3 आयोटा। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, 3 -3 आयोटा -3। अब उसने कहा कि वो कह रहा है इन सब का सम करें तो वो क्या आए, 0 आए। यहाँ पे मैं लाइन लगाती हूँ तो एक आ गया +3, यहाँ पे आ गया -3, फिर आ गया +3 आयोटा और फिर आ गया -3 आयोटा। देखें सब बुक को लिख दिया और दरम्यान में क्या लगा दिया, प्लस ब्रैकेट ख़त्म करें, 3 +-3 +3 आयोटा +-3 आयोटा। ये दोनों प्लस माइनस के कैंसिल, ये प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया, 0। तो ये इसका भी हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आ गया 81 के और इनका सम भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 3 के ऊपर। पार्ट 3 में वो आप लोगों को कह रहा है कि मुझे चाहिए 625 का फोर्थ रूट। तो x इज इक्वल टू 625 की पावर 1/4 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइडों पे, x की 4 इज इक्वल टू 625। x की 4 ये प्लस का था, इधर हो गया माइनस का, तो ये बन गया x स्क्वायर का स्क्वायर -25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया x का स्क्वायर -25 x का स्क्वायर +25। फार्मूला बन गया ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, a माइनस बी a प्लस बी। तो चलो अब इन दोनों को किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। तो x के इज इक्वल टू 25, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया तो x इज इक्वल टू +-5।
अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -25, दोनों साइडों पे स्क्वायर को ख़त्म करने के स्क्वायर रूट लिया तो एक्स किसके इक्वल आ गया +-5, तो एक्स इज इक्वल टू +5 -5 +5 आयोटा -5 आयोटा। अब साथ में उसने कहा था कि जब इनके फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आए तो उनका सम क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल, प्लस इंटू -5 +5 आयोटा इंटू प्लस इंटू -5 आयोटा। अब ये आ गया प्लस माइनस -5 +5 आयोटा प्लस माइनस -5 आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो, आंसर क्या आ गया आपका 0 आ गया। ठीक हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। वो कहता है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो शो करना है कि 1 + ओमेगा n + ओमेगा 2 की पावर n इज इक्वल टू 3 और n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन दिया उसने, तो हम लोगों को पता है कि ओमेगा 3 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल है, तो उसने कहा कि n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, सो n इज इक्वल टू 3k, और k क्या है आपका इंटीजर है, मल्टीपल्स ऑफ 3 है ना n, तो अगर हम यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर यानी कि पहले हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, देखिए 3 की k, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें तो आ जाएगा 3, अगर हम यहाँ पे k की जगह 2 पुट करें तो आ जाएगा 6, तो ये क्या आ रहे हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 नहीं आ रहे n, जो भी यहाँ पे हम लोग k की वैल्यू रख रहे हैं। तो नाउ 1 प्लस, तो हम एक साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर देते हैं हम इसकी राइट हैंड साइड, तो हम लोगों ने लिया 1 + ओमेगा n + ओमेगा 2n, तो n किसके इक्वल है, 3a के, तो यहाँ पे ओमेगा n की जगह क्या आ गया 3k + ओमेगा 2 और n की जगह क्या आ गया 3k, ये तो बन गया ओमेगा की 3k, ओमेगा की 3 और k को बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से, प्लस 3 2 ज़ा 6k, या यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने लिख दिया कि ओमेगा 2 × 3k, यह आ गया ओमेगा की 3k प्लस ओमेगा के 3 और ये 2k क्या आ गया, बाहर आ गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ओमेगा 3 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे ओमेगा की 3 आ गया 1 के इक्वल, 1 के, और यहाँ पे ओमेगा की 3 1 के, तो यहाँ पे ये 1 आ गया, ओमेगा 1 की पावर के 1, 1 की पावर 2 के इज आल्सो इक्वल टू 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ। ठीक हो गया, इजी क्वेश्चन है ये हमारे। अब कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। वो कह रहा है इवेल्युएट -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 की पावर 7 प्लस -1 -3/2 की पावर 7। अब ये देखें, ये हमारे पास ये किसके इक्वल है, ओमेगा के, और ये किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ओमेगा की 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो ये तो बन गया ओमेगा 7 है, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि हमने लिख दिया ओमेगा 6.1 ओमेगा 6.1 और 7 2 ज़ा 14, तो ये बन गया। हमने यहाँ पे बनाना अंदर ओमेगा की पावर 3 है, क्योंकि ओमेगा की 3 पावर किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, तो ये बन गया 3 का ओमेगा 3 × 2, यानी कि 3 2 ज़ा 6 ही बन जाएगा दोबारा, और 7 आ गया ओमेगा प्लस। अब हमने 14 इसको भी ब्रेक किया, तो हमने कर दिया 12 ओमेगा 12.ओमेगा 2, ये 1 का स्क्वायर आ गया, ओमेगा 3 1 है और 1 का स्क्वायर आ गया डॉट ओमेगा, प्लस ओमेगा की पावर 12 यानी ओमेगा की पावर 3 × 4 डॉट ओमेगा का स्क्वायर। ठीक हो गया, ओमेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, यहाँ पे देखिए ओमेगा की पावर 3 1 और 1 की पावर क्या आ गया 4 डॉट ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 0 के, तो अगर हम यहाँ इक्वल इस साइड पे प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1 के, तो यहाँ पे हमारे पास था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो हमने इसको किसके इक्वल कर दिया 1 के इक्वल हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट। आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट। ये देखें, ये है हमारे पास -1 प्लस -3 × 5, यही था। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ओमेगा किसके इक्वल है, हमने ऊपर भी पढ़ा है, तो ओमेगा हमारे पास इक्वल है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ठीक है, तो अगर 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3। तो हमने इसकी जगह अब यहाँ पे क्या लिख दिया 2 ओमेगा, और इसकी जगह क्या लिख दिया यहाँ पे हम लोगों ने 2 ओमेगा का स्क्वायर, और पावर क्या आ गई इसकी 5। ठीक हो गया, यहाँ पे भी -3 है,
ठीक हो गया। अब 2 की पावर 5 32, ओमेगा की पावर 5, ओमेगा को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा की 5 प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 यानी कि 32 के इक्वल आ गया। जब ओमेगा आया 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। अब इन दोनों में से 32 कॉमन आ रहा है तो हमने साइड पे कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया, ओमेगा की 5 प्लस ओमेगा की पावर 10। ओमेगा की पावर 5 हमने इसको ब्रेक किया, ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा की पावर 2 और यहाँ पे आ गया ओमेगा की पावर 9 डॉट ओमेगा की पावर 1। तो ओमेगा की पावर 3 किसके इक्वल है, 1 के। 1 डॉट 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 यानी कि 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे बन जाएगा ओमेगा की 3 1 का क्यूब और साथ आ जाएगा ओमेगा। तो ये भी बन गया ओमेगा का स्क्वायर और ये बन गया ओमेगा। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो यहाँ पे आ गया -1। जब -1 को 32 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया आपका -32। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8, 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16 सो ऑन टू एन फैक्टर। तो ये इक्वल किसके है, 2 की पावर 2n के। तो ज़रा हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे जो प्लस वाले थे ना 1 था प्लस का और ओमेगा का स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पे इसको किया। हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, यहाँ पे आपके -1 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने किया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को किसके इक्वल कर दिया, ये ओमेगा इधर आके हो जाएगा माइनस ओमेगा, ये हो गया। तो हमने यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख दिया, माइनस ओमेगा, और साथ में ये माइनस ओमेगा वैसे ही आ गया, ठीक हो गया। अब -1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर ये वैसे ही आ गया। ओमेगा की पावर 4 है तो हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा की पावर 1। ओमेगा की पावर 3 तो 1 के इक्वल होगी और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा आ गया। आगे है 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8। तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 थी, यहाँ पे मैं ऊपर कर रही हूँ, ओमेगा की पावर 4 थी। तो हमने यहाँ पे देखे, यहाँ पे क्या किया, ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा की पावर 1, ठीक हो गया। यहाँ पे बन गया ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल आ गया और 1 का जब ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आपका ओमेगा। ओमेगा की 4 की जगह क्या लिख दिया, ओमेगा। अब 8 था, 8 को हमने डिवाइड कर इसको ब्रेक कर दिया, ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा की पावर 2। आगे देखें, यह है माइनस ओमेगा, 8 को भी ब्रेक कर दिया, ओमेगा 6 डॉट ओमेगा 2 और 16 है ओमेगा की, तो हमने इसको लिख दिया ओमेगा की पावर 15 डॉट ओमेगा प्लस सो ऑन, ठीक हो गया। माइनस ओमेगा -2 ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ गया और 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक हो गया। 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा की पावर 6 यानी ओमेगा की पावर 3 की पावर 2, ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो यहाँ पे सिंपल क्या रह गया, ओमेगा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस ओमेगा की 6 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, तो ये आ गया 1 को ओमेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा 2 प्लस, अब देखिए 5 है 15 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना ओमेगा 3 इंटू 15, ओमेगा की 3 किसके इक्वल है, 1 की पावर 15 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और 1 डॉट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, यहाँ पे आ गया प्लस ओमेगा। ये आ गया आपके पास -2 ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी बन गया -2 ओमेगा स्क्वायर। 1 माइनस ओमेगा वैसे आ गया और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे देखिए किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे आ गया और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो जब हमने यहाँ पे किया माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 2 बन गया, ओमेगा को ओमेगा के स्क्वायर से किया तो ओमेगा की पावर 3 बन गया। अब ये बन गया -2 ओमेगा और माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर बन गया, ठीक है।
अब ये बन गया ओमेगा की पावर 2, वैसे ही आ गया ओमेगा की 3 पावर किसके इक्वल आ गया 1 के, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं साथ में 1, ठीक हो गया। माइनस माइनस प्लस 2 की पावर 2 2 जा यानी कि 2 की पावर 2 आ गया, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 कितने बन गए ओमेगा की पावर 3। तो यहाँ पे भी हम लोग ओमेगा की पावर 3 को क्या लिख दिया 1। देखिए 2 की पावर 2 डॉट 2 की मल्टीप्लाई आगे आ रहा है 2 की पावर 2 सोन 2 एन फैक्टर तक जा रहा है ये। तो 2 की पावर देखें 2 की पावर 2 और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो हम इस 2 की जगह क्या लिख देते हैं n, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2n। ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमने राइट हैंड साइड लेके इसकी पावर राइट हैंड साइड पावर प्रूफ कर दी, जो कि क्या थी 2 की पावर 2n। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूफ डैट ओमेगा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 की पावर 8 प्लस ओमेगा माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 की पावर 8 इज इक्वल टू -1। हम लोगों ने ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हमने क्या किया, हमने ऊपर नीचे दोनों साइडों पे क्या कर दिया, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया, और इन दोनों के साथ कर दिया, ठीक है। आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 आयोटा, ठीक हो गया। यहाँ पे आयोटा को मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, और ये आयोटा हम लोगों ने साइड पे लिख दिया, प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, और ये जो आयोटा 2 के साथ है इसको हमने साइड पे कर दिया, तो ये बन गया 1 ओवर आयोटा। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है हमारी, ये वैल्यू हमारी इक्वल होती है आयोटा के। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे आयोटा डॉट ओमेगा डॉट 1 ओवर आयोटा की पावर 8 प्लस ओमेगा की स्क्वायर डॉट 1 ओवर आयोटा की पावर 8, तो ये क्या बन गया ओमेगा ओवर आयोटा की पावर 8, और ये बन गया प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवर आयोटा की पावर 8। तो हमने इसकी पावर ज़्यादा कर दी, ओमेगा की 8 आयोटा की पावर 8 ओमेगा की पावर 2 8 जा 16, यहाँ पे आ जाएगा 16 ओवर आयोटा की पावर 8। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब 1 ओवर आयोटा दोनों की साइड नीचे डिनोमिनेटर में था, तो हमने इसको क्या ले लिया कॉमन ले लिया। यहाँ